65 की उम्र कोई इतनी भी नहीं होती कि कोई पागलों जैसी हरकत करने लग जाए मम्मी। ऐसे तो बिल्कुल सही रहती हैं दिन भर, पर शाम होते ही जाने कितनी बीमारियां आ घेरती है उन्हें कि रोना कराहना सब शुरू कर देती हैं जैसे ही ये और बच्चे घर वापस आते हैं, जबकि घुटनों में दर्द के अलावा उनकी कहने लायक कोई भी बीमारी नहीं है, पूरी तरह स्वस्थ हैं वो। तू कभी दिन में उनकी तबीयत पूछती नहीं होगी, या हो सकता है दिन में परेशानी कम होती हो और शाम होते ही बढ़ जाती हो। वैसे भी रोग शाम में बढ़ता है। मम्मी, दिन भर तो वो बड़े मजे से अपने सारे काम निपटाती हैं, पूजा पाठ भजन कीर्तन सब करती हैं, समय से चाय नाश्ता खाना लेती हैं। अब कुछ ना करे और अपने कमरे में बैठी रहें तब तो तबीयत पूछूं ना। और मैं क्या बैठी रहती हूँ दिन भर जो 2-2 मिनट पर उनका हाल चाल पूछती रहूं। खुद इतने काम होते हैं कि थक कर 3 बजे थोड़े आराम के लिए बिछावन पर जाती हूँ, फिर तो 6 बजे सबके आते ही काम शुरू हो ही जाता है। पर आपको तो हमेशा अपनी बेटी ही गलत नजर आती है ना। नहीं बेटा, अब तेरी माँ भी उसी अवस्था की और अग्रसर है तो समझना पड़ता है ना। मम्मी, जैसे आजकल 3-4 महीनों से मम्मी जी कर रही हैं ना, सच कहूँ तो अगर आप ऐसा करने लगो ना तो भाभी तो इतने गर्म मिजाज की है कि आपका सरेआम पानी उतार दे। पर मैं जितना देख रही हूँ और सह रही हूँ ना मम्मी, मुझे उतना परेशान कर रही हैं। उनके बेटे पोते को ही नहीं, सबको लगने लगा है कि मैं उन पर दिन भर ध्यान नहीं देती। अब स्वस्थ इंसान पर क्या और कैसे ध्यान दूँ मम्मी। बेटा, कभी आराम से बात कर उनसे और कह कि उन्हें जो परेशानी हो दिन में तुमसे बताया करे, फिर देख क्या कहती हैं। हो सकता है उनकी कुछ ऐसी अपेक्षाएं हों जिन पर तू खरी ना उतर पा रही हो, इसलिए तुझसे अपने मन का हाल शेयर ना करती हूँ। माँ ने समझाया। ठीक है मम्मी, बाद में बात करती हूँ। अपनी बिल्डिंग में आ गई हूँ। सब्जी फलों का थैला उठाए लिफ्ट का बटन दबाती नेहा ने कहा और फोन काटकर पर्स में रख दिया। घंटी बजते ही 2 मिनट के अंदर मम्मी जी सुलोचना जी ने दरवाजा खोल दिया, पर कुछ नहीं बोली। पिछले 3-4 महीनों से जब से सुलोचना जी शाम होते ही ये बीमारी वो बीमारी की बात कहकर सबसे सहानुभूति बटोरने का काम शुरू किया था, नेहा और सुलोचना जी की बात ना के बराबर हो गई थी। नेहा को लगता था सब कुछ करने के बाद भी जब मम्मी जी के बेटे पोते ही अपने हैं तो वो क्यों बात करे उनसे। शुरू में एक दिन पूछा था उसने, मम्मी जी दिन भर तो आप एकदम भली चंगी रहती हैं, सबके आते ही क्या हो जाता है। जो मुझसे पूछेगा और मेरे लिए सोचेगा उसी को बताऊंगी ना, और जिसको मेरी पड़ी ही नहीं उसको बताकर क्या फायदा। फायदा तो बेटे पोते और रिश्तेदार को फोन पर बताकर भी नहीं होता मम्मी जी, क्योंकि सब कहते हैं डॉक्टर को दिखला लाते या दिखला लो, पर वो भी आप नहीं जाती। कहती हैं बुढ़ापे के रोगों का कोई इलाज नहीं, साथ ही जाएंगे। मन ही मन सोचकर कुल उठी थी उस दिन नेहा। फिर तो ये रोज का ही हाल था। सब्जी फल की थैली किचन में रखकर नेहा पानी का गिलास लेकर सोफे पर बैठी तो अचानक उसे ध्यान आया कि उसका पर्स कहाँ रह गया। उसने थैले में भी चेक किया पर नहीं था। मम्मी जी, मैं अपना पर्स लेकर आई थी क्या घर? मिल नहीं रहा। उसमें फोन पैसे और बहुत सारे कार्ड्स भी थे। बहू, मुझे भी याद नहीं, पर जल्दी भाग कर जा, देख ले कहीं गिर विर ना गया हो। ऊपर वाले बिल्डिंग में काम चल रहा है, लोग आते जाते रहते हैं, किसी की नजर पड़ गई तो फिर मिलेगा भी नहीं। सासू माँ की बात पर नेहा जल्दी से बाहर भागी। लिफ्ट लेते समय ही तो पर्स में रखा था फोन। लिफ्ट से ही नीचे जाकर देखती हूँ, पर लिफ्ट क्या, हर माले पर उतर उतर कर वो ढूंढ आई, पर उसका पर्स नहीं मिला। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे भी लग चुके थे, पर अभी चालू नहीं हुए जो उन्हें देखकर ही पता कर पाती। 10 मिनट में हारी हुई सी घर पहुंची तो देखा सासू माँ सीढ़ियों से ऊपर वाले माले से उतर रही हैं और उनके हाथ में उसका पर्स भी है। मम्मी जी, ये पर्स ऊपर कैसे पहुंचा? अरे, एक मजदूरनी के हाथ में था। उसने कहा कि लिफ्ट के बाहर देख, उसका बेटा उठा लाया था। मम्मी जी, कल तो आपके घुटनों में दर्द था ना, इतना हड़बड़ाकर क्यों चढ़ गई सीढ़ियाँ? ये बात सच थी कि सुलोचना जी को बीते कल घुटनों में काफी दर्द था, पर सबके कहने पर भी तैयार ना होती ऑपरेशन के लिए, बुढ़ापे की बीमारी कहकर।
पल भर को तो सब भूल गई मैं बहू। तुम्हारा उदास चेहरा देखा तो लगा मुझे भी एक कोशिश करनी चाहिए, शायद मिल जाए। नेहा के मन में सासू माँ के लिए अथाह स्नेह हो आया। इतना सोचा तो उन्होंने उसके बारे में चाय नमकीन के साथ लहसुन तेल वाली उनकी कटोरी भी गरम करके ले आई नेहा उनके कमरे में। देखा तो वो अपने घुटनों को हल्के हाथों से सहला रही हैं। चाय पीते बातें करते नेहा ने उनके पैरों की खूब अच्छी मालिश कर दी, उनके बालों में तेल लगाकर चंपी भी कर दी तो उनके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। आज पति और बेटों के आने पर मम्मी जी की बजाय नेहा ही शुरू हो गई। कैसे पर्स गुमा और मम्मी जी खोज लाई। खूब तारीफें की उसने मम्मी जी की और सुलोचना जी भी सारी बातें मुस्कुराते हुए सुन रही थी। माँ, घुटनों का दर्द बढ़ा तो नहीं? मालिश कर दूं? बेटे ने पूछा। ना रे, बहू ने बहुत ही अच्छी मालिश कर दी है, दर्द तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है आज तो। बच्चे हो या बड़े, सभी को प्यार की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है ये। दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती है वो, फिर समय मिला तो आराम और अपना एंटरटेनमेंट करने लगती। समय कहाँ देती थी वो सासू माँ को, इसलिए तो बेटे पोते के आते ही वो अटेंशन लेने के लिए कभी कुछ बीमारी बताती तो कभी कुछ। इससे तीनों उनसे जो सहानुभूति और प्यार जताते, उनके पास बैठते, पैर सहलाते, सर पर हाथ फेरते, वो उन्हें अच्छा लगता था। अगर वो सासू माँ के प्यार की भरपाई कर देगी तो शायद सासू माँ भी अपने प्यार को सुधार लेंगी, ऐसा लग रहा था नेहा को। आज तेल की मालिश, चंपी और अपनी बढ़ाई सुनकर कितनी खिल उठी थी वो। बिल्कुल बच्चों सा स्वभाव हो जाता है बुजुर्गों का। डोंट वरी सासू माँ, आपको अटेंशन और प्यार जरूर मिलेगा, आपकी बहू देगी ना। नेहा की आंखों से आश्वासन पाकर सासू माँ भी मानो तृप्त सी हो गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।